हैं दारू सफा पर, जहां पर स्कूल मर्जर को लेकर अपना जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। मोर्चा खोल दिया जब से यूपी सरकार ने 5000 से प्राइमरी स्कूलों को मर्जर करने का फैसले है, तब से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। चाहे कांग्रेस का वो NSUI छात्र संघ हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो सपा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, और आज हम बात करें तो यहाँ पर अपना जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 बजे ज्ञापन सौंपने का राज्यपाल को कहा गया था। इन्हीं के लोगों से जानेंगे किस तरीके से कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कराया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाए। प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है 5000 से अधिक लोगों को। जी बिल्कुल, 5000 से ज़्यादा। ये तो आप खुद स्वयं जानती हैं, ये हमारे अनुच्छेद का भी उल्लंघन है, संविधान का भी उल्लंघन है और हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिससे 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर आज प्रेजेंट टाइम में इस समय वर्तमान सरकार में हिल रहे हैं। ये शायद आपको भी अच्छी प्रकार से मालूम है। और यहाँ पर अभी देखा जाए तानाशाही का सिस्टम चल रहा है, जिसके लिए और अपनी जनता पार्टी माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरा नाम विमल मौर्य है, हम लोग पूरे बहुमत से, पूरी तरीके से, जब तक ये शिक्षा वाला जो इन्होंने प्राथमिक विद्यालय बंद करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि शिक्षा एक वो रीढ़ की हड्डी होती है जिसकी वजह से हर बच्चे अपने जीवन में शुरू से लेकर हीरो तक बनते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये तीनों चीज़ें सिस्टम से ख़त्म किए जा रहे हैं इस सरकार में, प्रेजेंट टाइम में। तो इसके लिए ये जब तक ये सरकार ये लाइन बंद करेगी, यानी स्कूल को और शिक्षा भर्ती चालू करे, मनमानी तरीके से जो अपना काम कर रही है वो बंद करे। तानाशाही सरकार का कहना है कि हम 50 से जिसमें अधिक कम बच्चे हैं उनको एक नए स्कूल में शिफ्ट करके आधुनिक शिक्षा देने का कह रहे हैं। ये आधुनिक शिक्षा देने कह रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है जब कोई भी शुरुआत में कोई गरीब का बच्चा स्टार्टिंग में बढ़ता है, सबसे पहले वो नींव मजबूत होती है। नींव मजबूत तो घर मजबूत, नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो घर कहाँ मजबूत। अगर शिफ्ट करेंगे, अब जिनके बच्चे पहले से ही बैकग्राउंड मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे हम लोग बहुत गरीब तबके या दलित शोषित परिवार से हैं, किसान के परिवार के बच्चे हैं, अगर हम लोगों की शिक्षा वही तकनीक प्राथमिक विद्यालयों में दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, या हमको ढूंढने के लिए स्कूल घर से बाहर रायबली, जैसे मैं अपने शहर में हूँ, मुझे गांव से लेकर रायबली पढ़ने जाना पड़ता है। मुझे क्या, जो और गरीब तबके लोग हैं उनको वहां से लेकर कैसे मैं पढ़ाऊं? लगातार विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ मर्जर को लेकर। ये लगातार चालू रहेगा जब तक सरकार अपनी ये सारे कारनामे, जो घिनौने हरकत हैं, जी बिल्कुल घिनौने हरकत इसलिए है, जब 140 करोड़ की जनता सरकार, ये 140 करोड़ जनता डबल इंजन की सरकार बना सकती है तो उनको उखाड़ के फेंक भी सकती है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है बच्चों का सबसे बड़ा अधिकार, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। ये तो आप जानती हैं ना। तो ये निकम्मी सरकार है, घिनौनी सरकार। ये अपने करने की वजह से घिनौनी सरकार हो जाती है। अभी आप लोगों ने मतलब कि कहा गया था कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे उत्तर प्रदेश के, मगर आपको बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया। तो यही तो, ये आपसे सवाल करता हूँ, मैडम क्यों बंद कर दिया गया? मुझे जाना चाहिए ना। ये सरकार बस अपनी प्रचार करना चाहती है और किसी का प्रचार होने नहीं देना चाहती है। अगर किसी का विकास रोकना है तो उसका ने काट दो। किसी का की सरकार है, सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाना चाहती है। बलात्कार, हत्या, ये रोजमर्रा की सरकार के, इस सरकार के पेशे में आ गई है कि कल किसका मर्डर होगा। अभी अभी प्रयागराज जनपद के मऊआइमा में घर में घुसकर हत्या हुई है। अभी ये तत्काल की 1-1.5 घंटे के पहले की न्यूज़ है और सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है। आज माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी, जो ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आपने अभी सवाल किया था, नहीं मर्जर किए जा रहे हैं कि बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजीज किया जाएगा। मैं भी एक गांव का प्रधान हूं, जनपद प्रतापगढ़ से आता हूं, और मेरे ग्राम पंचायत में सम्मिलियन विद्यालय है। न्याय पंचायत स्तर पर अगर विद्यालय किया जाता है तो कम से कम 6 से 7 गांव आते हैं। 9 किलोमीटर की दूरी पर वो न्याय पंचायत है, जहां पर ये चिन्हित किया जा रहा है कि यहां पर आधुनिक सुविधा दी जाएगी। आधुनिक सुविधा लखनऊ में भी दी जाती है, लेकिन वो गरीब किसान मजदूर का बेटा जब वो अपने घर में भोजन दे करके बच्चों को स्कूल छोड़ के जाता है कि दोपहर में आएंगे तो मेरा बच्चा मेरी आँख के सामने होगा, लेकिन जब वो 9-10 किलोमीटर जाएगा उसके पास संसाधन कमी है, छोटे बच्चे हैं। इसीलिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ये पूर्व की सरकारों से लेकर आज तक होता रहा है। लेकिन जब आधुनिक स्कूलों में, आधुनिक व्यवस्थाओं में जब पैसे भेजे जाएंगे, उसमें जब भ्रष्टाचार करने को मिलेगा, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो लोअर क्लास में आते हैं उनको करने को मिल रहा है। अगर हम बात करें लखनऊ से, इसकी शुरुआत हो गई है। 42 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की शुरुआत कर दी गई।
मर्ज कह तो रहा हूँ, मर्ज करने का सीधा है। आप ये सवाल बताइए कि जब एक ग्राम पंचायत का 3 किलोमीटर का रेंज होता है, जो प्राइमरी और मिडिल में आता है, वो 9 किलोमीटर जाएगा तो कितनी दूर जाएगा, आप इसको बताइए। मर्ज का मकसद है, जैसे अडानी को पूरा एक्सप्रेस वे से लेकर के एयरपोर्ट तक दे दिया गया है, ये आधुनिक आपके विद्यालय जो मर्ज करके दिए गए, हाईटेक, बीजेपी के हाईटेक जो माइंडेड के लोग बैठे हैं कि हम अडानी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाएं, 1 करोड़ और 4 करोड़ की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद उसमें आधुनिक सुविधाओं देने के लिए सिर्फ वो ढोकलाबाजी रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। ढोकलाबाजी की धोखेबाजी उनको करना है तो ये जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, इसको उसी प्राइमरी जो गांव में है वहां पर आधुनिक सुविधाएं क्या लगती है? प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहा जा रहा है आधुनिक शिक्षा देंगे, इससे कहीं ना कहीं बच्चों का भी तो उत्थान होगा कि आधुनिक शिक्षा मिलेगी। मैंने आपसे सवाल किया 9 किलोमीटर दूर भेज करके और 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में कौन सा उद्धार किया जा रहा है? किलोमीटर घर से दूर जाएगा। अगर आपका बच्चा 9 किलोमीटर घर से दूर जाएगा तो ये बताइए, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपका रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए, 9 किलोमीटर जाना है, 9 किलोमीटर जाएगा तो वहाँ पे थक जाएगा, वहाँ पे पंखा लगा है कि नहीं लगा है, एसी लगा है कि नहीं लगा है, उसको पसीना आएगा, फिर वो पढ़ेगा क्या जब उसके माइंड में चलता रहेगा कि मैं ऐसे आया, मैं ऐसे गया, वैसे। इसको याद आएगा संघर्ष की मैं किस किस रास्ते से गुजर हाँ, कर आया। तब कोई 10-15 किलोमीटर जाएगा तो वो याद आएगा ही। और ये सरकार ऐसी है कि शिक्षा मानने पर लाठी देती है, काबा ढोने पर फूल बरसाती है। अच्छा, सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास शिक्षा लेकर चलते हैं। कोई शिक्षा उच्छा लेकर, अम्बेडकर के भी संविधान में कि शिक्षा से ही सारी जीती लड़ाई। सरकार का साफ साफ फंडा है तो सरकार दलित पे सिटी उसको इतना दूर कर दो, चूंकि जब वो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये जो आज राष्ट्रीय स्वामी प्रसाद मौर्य दहाड़ रहा है गरीब किसान का बेटा शाही के खिलाफ, इसलिए इसको दूर किया जा रहा है कि जब दूर हो जाएगा तो गरीब किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आज शिक्षा जो शेरनी का वह दूध है, ये जो हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष जी के हाथ में है, ये स्वामी प्रसाद वो है जो दहाड़े हैं, दहाड़ेगा है। और ये सरकार चाहती है गरीब किसान का बेटा जब पढ़ लेगा तो मेरी सरकार की नींव हिला देगा। 5 किलो राशन का लालीपाप में फिर वो नहीं घूमेगा, इसलिए विद्यालय को दूर किया जा रहा। प्रदेश सरकार यहाँ के गरीब किसान के बच्चों को करना चाहती है। बाबा बैठे हैं, अगर कहा जाए कि वो खुद बच्चों की शिक्षा के लिए इतना प्रोत्साहन करते हैं, इसीलिए तो दारू की ठेके खुला। बाबा जी क्या कर रहे हैं हमको लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए क्या कर रहे हैं सबको पता है। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सरकार तो नौजवानों को रोजगार में और जूनियर स्कूल में कौन समाज के लोग पढ़ रहे हैं? बहुजन समाज के 99% दलित, अनुसूचित जात, जनजात और ओबीसी समाज के ही बच्चे पढ़ते हैं। आज उन स्कूलों को जो ये मर्ज करने की बात कर रहे हैं, आज वही ग्रामीण स्तर पर टीचरों को अच्छी व्यवस्था देख के गांव स्तर पे कैंप लगवा दिया जाता तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती और विद्यालय हमारे चलते। आज 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी में ये मर्ज करना कहाँ का है? ये बहुजन समाज के बच्चों भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया है, जो कि बहुजन समाज के बच्चे न पढ़ पाए। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार योजनाएं ला रही है और आप कह रहे हैं मर्ज करें, उनको बढ़ाने के लिए भी तो सरकार कर रही है। कोई भी पिछड़े खाउटी है दिखाया जाता है, बाकी क्या हो रहा है ये सबको पता है। आज के समय में ये सरकार जो आप अभी और अच्छी अच्छी चीजें ला रही, शिक्षा क्यों नहीं ला रही मैम? अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं के लिए अगर ही तो हमारे बच्चे मैम पढ़ेंगे नहीं तो वो कल यहाँ कहाँ दहाड़ पाएंगे? आपके माइक के सामने नहीं आ पाएंगे। बहुजनों के कानूनों पे लीपा पोती करने का काम कर रही और हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोड पे बैठ जरूरत पड़ी। मैं बाराबंकी से आया हूँ मैम, अगर हमको भी जरूरत पड़ी कल तो बाराबंकी से लोग क्या लगता है कब तक के सरकार मर्जर करने का फैसला रोकेंगे? मगर इनको मानना पड़ेगा मैम, क्योंकि मर्ज एक शब्द निकाला है उन्होंने, मतलब कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मर्ज कोई शब्द नहीं है। मैम देखिए, हम लोग गांव से आते हैं और गांव की कोई भी संख्या, कोई भी प्रधान जो गांव का रहता है, बच्चों की संख्या जो है हर गांव में 150-200 है और ये 50 से ऊपर के स्कूल जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। इनको शिक्षा भर्ती लानी चाहिए, शिक्षा भर्ती नहीं ला रहे हैं, ये स्कूल को मर्ज कर रहे हैं। 50 है, वहाँ शिक्षक 2 हैं, इस पे इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जहाँ स्कूल चू रहे हैं टपकी, ये बस ये विरोधी सरकार है, दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, इसलिए चाहती कि दलित ओबीसी पिछड़े जितने भी हैं गांव के बाद हम शहर में आएंगे पढ़ने। तो जब गांव में शिक्षा खत्म हो जाएगी, ये दलित सबसे ज्यादा गांव ही है, शहर कितने हैं मान के चलिए।
गाँव में है। और गाँव के बच्चे ही जब अनपढ़ रह जाएंगे तो सरकार स्वतंत्र को लोकतंत्र बना देगी के ऊपर। और हम लोग जब पढ़ नहीं पाएंगे तो हम क्या जानेंगे यहाँ कहाँ कितना पढ़े हो? इंटर किया हुआ है भाई साहब, सिर्फ इंटर किया हुआ। कौन सा स्कूल से किया है? कहाँ प्राथमिक विद्यालय से क्या की? मैंने सिर्फ ना? सरकारी पढ़ा हूँ मैं, लेकिन सरकार और आधुनिक शिक्षा देने के लिए कहाँ दे रही है अब तो। कहाँ शिक्षा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आधुनिक शिक्षा दे रही है कि दारू के ठेके को खुलवा रही है देश में हमारे। दारू के ठेके खुले जा रहे हैं। इस बार जितने टेंडर हुए दारू और अंग्रेजी और बियर की दुकान एकदम जगह, पहले स्कूल बना देती तब जज का वो काम करती, क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है ये बच्चों की शिक्षा। साथ महिलाएं भी, हम उनसे भी जानेंगे। स्कूल मर्जर को लेकर लगातार विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा, मगर फिर भी लखनऊ में स्कूल मर्जर की प्रक्रिया शुरू। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे तो शिक्षा पे बहुत बड़ा अटैक पड़ेगा। और ये अटैक ये दर्शाता है कि हम जब अशिक्षित होंगे, गुलाम था हमारे बोलने की शक्ति, हमारी आवाज़ की शक्ति। अब जैसे बाबा साहब ने कहा जो शिक्षा वह शेरनी का दूध देंगे, हमें तर्क कुतर्क नहीं आएगा तो हम अपनी आवाज़ कैसे निकालें? अगर स्कूल मर्ज करते हैं दूर जाना पड़े उन पर भाई रास्ता जितना यहाँ हमारे लखनऊ में जो हर जगह गाँव में नहीं है, तो इसलिए और यहाँ पे एक फॉर्म भरा 3 साल से 8 साल के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जिसका वहाँ उसमें एडमिशन होता है कि बच्चे के एड्रेस से 2 किलोमीटर के अंदर की रेंज में ही बच्चों को दूर हो जाएंगे तो कैसे बच्चा पढ़ेगा बेचारा। अच्छा, आधुनिक शिक्षा मिलेगी बच्चों को, नई शिक्षा देने की मतलब ये कि अच्छी शिक्षा देगी। ये देखिए, जब आप ये मान के चले कि बहुजन समाज जिसे ये दलित कहते हैं, पेट की रोटी के इंतजाम में टूटा हारा हुआ है। वो चाहता है कि पहले हमारा पेट भरे। लगातार पुलिस बल और अपना जनता पार्टी के लोगों के बीच में अगर हम बात करें, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन पर बैठ गया तो तमाम पुलिस बल भी मौजूद है, बैरिकेडिंग कर रखी है, नारेबाजी कर रही है सरकार के खिलाफ और स्कूल मर्जर को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चला। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो इसका बड़ा विद्यालय खुलवाते हैं, लेकिन ये सरकार विद्यालय बंद करवाती है। इसका सीधा वो एक बिल्कुल स्पष्ट इसका जन्मे बच्चों को ये शिक्षा देना नहीं चाहती है। इसलिए मौर्य जी ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग बंद होने नहीं देंगे। तो तमाम मतलब कि अगर हम बात करें विपक्ष का, लगातार